टीवी पर पहली बार तालिबान का फिदाइन कमरा। फिदाइन फैक्ट्री में तालिबान ने बनाया जन्नत रूम। जन्नत रूम दिखाकर युवकों का करते हैं ब्रेन वॉश। जन्नत रूम में शराब की नहर बहने का सीन। और आप सोचिए, जहां पर लोगों ने स्कूल का कभी मुंह नहीं देखा, जहां हो सकता है मदरसे कोई गया हो लेकिन उसको अपनी तरीके से जो बताना ठीक समझा गया हो बता दिया गया हो, और उसके बाद इस तरह के जन्नत के कमरे में ले जाकर उसको कहा गया हो कि अब तुम्हारा मुस्तकबिल ये होने वाला है, इसकी एवज में तुमको अगर ये सब सुख पाने हैं तो एक काम करना पड़ेगा, खुद को बम से उड़ाना पड़ेगा, कुछ लोगों को मारना पड़ेगा। क्या उसे गुरेज होगा? ये आप फैसला कीजिए। तब तक एक और इंफॉर्मेशन आपके सामने लाता हूं। वो जहां तैयार करते हैं फिदाइन, वो जहां दिमाग को इस कदर ट्रेन किया जाता है कि वो दूसरों को मारने में ही अपने मजहब की कामयाबी समझने लगता है और समझता है कि इसके बाद मुझको मजहब की तरफ से इतना बड़ा इनाम मिलने वाला है। जो सुख, जो खुशनुमा ख्वाब मैं कभी संजोया करता हूं, वो बहुत जल्द सच हो जाने वाले हैं। देखिए यहां क्या क्या किया जाता है। आतंक का यह जन्नत रूम, शराब की नहर की तस्वीर। और हैरानी इस बात की कि शराब जहां हराम मानी जाती हो, वहां इसके ख्वाब दिखाकर मजहब के काम कैसे कराए जा रहे हैं। यहां शराब की नदियां बहती हैं और जैसे ही तुम्हारी आंखें खुलेंगी तुम खुद को उस दरिया के किनारे बैठा पाओगे, चाहे जितनी पीना। आतंक का जन्नत रूम, तालिबान का सुसाइड सेंटर, यहां तैयार किए जाते हैं फिदाइन हमलावर। और यहां वजीरिस्तान का आतंकी कनेक्शन कैसे है वो समझना है अगर आपको, तो ये देखना होगा। वजीरिस्तान के आतंकी कनेक्शन के बारे में अब आपको मैं बताता हूं। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में ये एक प्रोविंस है, यहां मौजूद है नॉर्थ वजीरिस्तान में एक पहाड़ी इलाका। ये है वो पहाड़ी इलाका जिसे उत्तरी वजीरिस्तान कहते हैं। ये खैबर पख्तूनख्वा आप देख रहे हैं, अफगानिस्तान बॉर्डर से लगा हुआ ये इलाका है। पाकिस्तान की सेना और तहरीके तालिबान के बीच तनाव का ये इलाका है। और आपको ये भी बता दूं, मौजूदा वजीर आजम पाकिस्तान के इमरान खान खैबर पख्तूनख्वा से ही आते हैं। और इस वक्त इस इलाके में तहरीके तालिबान का बोलबाला था। तालिबान का हक्कानी नेटवर्क इस इलाके में एक्टिव था। विदेशी आतंकियों के लिए पनाहगाह के तौर पर इस्तेमाल किया जाता था और अलकायदा के आतंकियों के लिए भी यह सुरक्षित पनाहगाह थी, क्योंकि जब भी कभी यहां क्रैकडाउन हुआ उनके लिए बहुत आसान होता था परफोरेट करके पाकिस्तान में चले जाना। और अगर पाकिस्तान में कभी क्रैकडाउन हुआ तो बहुत आसान होता है यहां से सरहद पार करके अफगानिस्तान में और उधर तोरा बोरा की पहाड़ियों की तरफ निकल जाना। आईएसआई और आतंकी संगठन के बीच का ये मीटिंग पॉइंट रहा है और पाकिस्तान ने जब्रे अजब ऑपरेशन यहां चलाया था। अब अगर आपके जहन में यह आ रहा है कि पाकिस्तान ने यहां क्या ऑपरेशन चलाया था और उसका क्या हासिल हुआ था, तो सुमित आपको इस बारे में बताएंगे। सुमित, क्या था यह ऑपरेशन? देखिए 2014 में ये ऑपरेशन चलाया गया था। आपको याद है, मैं क्योंकि जब 2001 के अंदर अमेरिका अफगानिस्तान में घुसा था तो तालिबान जो कहते हैं कि कंसोलिडेट बेसिस जो थे तालिबान ने अपने, वो नॉर्थ वजीरिस्तान और साउथ वजीरिस्तान के कई इलाकों में बना लिए थे। लेकिन लगातार जो कई ऐसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थे जिसमें अलकायदा हो, टीटीपी हो, कई ऐसे हक्कानी नेटवर्क थे जो एक साथ मिले और इन्होंने बड़ा होल्ड बनाया वजीरिस्तान इलाके के अंदर। लेकिन 2007 और 8 में साउथ वजीरिस्तान में तो अमेरिका की मदद से पाकिस्तान ने इस इलाकों को कई तरीके से क्लियर कर दिया। लेकिन 2014 में जो ऑपरेशन शुरुआत किया है वो अब तक अचीव नहीं हुआ। नॉर्थ वजीरिस्तान अभी भी वो गढ़ माना जाता है टीटीपी का, या फिर आप कह सकते हैं कि हक्कानी नेटवर्क का या अलकायदा का। और आज भी इन इलाकों के अंदर इनके जो सेल हैं, जो लगातार हम तस्वीरें देख रहे हैं, इनके जो कैंप्स हैं वो अभी भी मौजूद हैं। और इसी तरीके से ना सिर्फ रेडिकलाइजेशन बल्कि इनके जो बड़े ऑपरेशंस हैं आतंकी समूह के, ये यहीं से प्लान किए जाते हैं। दिनेश, अब आइए इस बात को लेकर मैं अपने पाकिस्तान से जुड़े हुए मेहमानों के पास जाता हूं। हारिस साहब, ये आप लोगों की जानकारी में बहुत पहले से है, लेकिन इसको वक्त रहते रोका क्यों नहीं जा सका वंस एंड फॉर ऑल? ये बहुत पहले पकड़ लिए गए थे। आपको पता है कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा दहशतगर्द थे और वो आपकी मेहरबानी थी रॉ की, जो आप लोगों ने ट्रेन करके अफगानिस्तान से यहाँ भेजते थे। हमने साउथ वजीरिस्तान में राह रास्त ऑपरेशन, नॉर्थ वजीरिस्तान में राह निजात ऑपरेशन, दोनों करके इनको ख़त्म कर दिया है। अब पाकिस्तान में कोई भी टीटीपी और अफगान तालिबान नहीं है, ये हमें बड़ा क्लियर है, पूरी दुनिया को बता दी। यहाँ तक हमने
अमेरिका को कहा था कि अगर आप कोई भी निशानदेही करते हैं हम इमीडिएटली उनके खिलाफ ऑपरेशन करेंगे। एक तो ये बात होगी। सेकंड ये कि आप लोगों की फंडिंग है जो टीटीपी को आपने तैयार किया हुआ, पाकिस्तान के दुश्मन जो बलूचिस्तान में भी और यहाँ के ये नॉर्थ ईस्टान में भी ऑपरेशन करते रहे हैं, अभी भी करते हैं। अगर आपने फेंसिंग का क्लिप देखा हो, अभी भी उस तरफ से अफगानिस्तान से फायरिंग होती थी। अब क्योंकि तालिबान ने इनको, अफगान तालिबान ने सख्ती से कह दिया कि कोई हमारी सरजमीन हारिस किसी के नवाज खिलाफ साहब, इस्तेमाल नहीं होगा। दो अब बातें आपको मैं आपसे फिक्र है। जानूंगा अभी जब आपके पास लौटूंगा। अजमल कसाब को भी हमने फंड कर दिया था क्या कि आओ और हमारे यहाँ हमला कर दो? शहरी था अजमल कसाब। सुनिए 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 सुनिए, दूसरे में मैं ये भी जानना चाहता हूं आपसे कि हम ही ने आपके आईएसआई चीफ को भेज दिया था क्या वहां तालिबान में मामला सेटल कराने के लिए? हम इस सब में लगे रहते हैं क्या? ये भगवान के लिए अपने ये इस तरह के आरोपों को लगाना जब आप छोड़ेंगे। देखिए, किसी भी गलती को सुधारने का सबसे पहला स्टेप होता है रियलाइजेशन। अगर आप रियलाइज ना करके एलिगेशन करेंगे तो सुधार की कोई उम्मीद हम कर भी नहीं सकते आपसे। आपके पास लौटता हूं। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।